वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित यादव। मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कराऊंगा। कक्षा 10 और 12 वाले बच्चों विशेष करके अब हमारी वीडियो को ध्यान में देंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को अभी तक प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताया, अब उसी क्रम में हम आप लोगों को अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। उसके पश्चात आप लोगों को मैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध को भी स्थापित करके बताऊंगा। जैसे कि माना कि हमने एक दर्पण लिया जिसका नाम क्या है M1 और M2, और ये दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण है। ये दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल। क्योंकि अवतल दर्पण में परावर्तक तल कैसा होता है? धसे हुए भाग पर होता है, और इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण के ध्रुव के सामने खींची गई समांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? खींची गई समांतर रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और यह है दर्पण का केंद्र। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं दर्पण का। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। और अब आते हैं हम परिभाषाओं के बारे में। जैसे कि पहली परिभाषा होती है मुख्य फोकस। पहली परिभाषा क्या है? मुख्य फोकस। या दूसरी परिभाषा है फोकस दूरी। दूसरी परिभाषा क्या है? फोकस दूरी। तीसरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। तीसरी वक्रता त्रिज्या। तीन परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो हमारी छोटी छोटी परिभाषाएं, जैसे कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का केंद्र किसे कहते हैं, तो हम इनके बारे में मौखिक आप लोगों को बताएंगे। कि सबसे पहले मान लीजिए हम क्या एक दर्पण M1 और M2 मानते हैं, और हमारा दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। और इसके उभरे हुए तल पर क्या की जाती है? चांदी या पारे की कलई की जाती है। तो जो दर्पण का ध्रुव है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण का द्वारक मान लीजिए किसे कहते हैं? तो दर्पण के संपूर्ण परावर्तक तल को, जहां से किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाती हैं या परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब परिभाषा हमारी कौन सी है? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो समांतर किरण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के द्वारक से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तो समांतर, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के द्वारक से टकराने के पश्चात, दर्पण के द्वारक से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे
दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य फोकस की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के द्वारक से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमारी क्या है? फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी? फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव P तथा दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप लोग मुख्य फोकस के बारे में भी जान चुके हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं या फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा हमारी क्या है? वक्रता त्रिज्या। अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P तथा दर्पण के केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों को दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानकारी हो चुकी होगी कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा या आने वाली किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। धन्यवाद।